वकील से जज बनने का सपना देखने वाली लड़की की 4 महीने पहले हुई संदिग्ध मौत का अब तक खुलासा नहीं हो पाया है और उसके परिजन अब तक इंसाफ के लिए भटक रहे हैं। परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं। आपको बता दें कि चंडीगढ़ में पलकर बड़ी हुई रितु शर्मा नाम की लड़की के पिता चंडीगढ़ पुलिस में इंस्पेक्टर के पद से कुछ दिन पहले ही रिटायर हुए हैं। रितु पेशे से वकील थी, लेकिन वो जज बनना चाहती थी और अपने सपनों को पूरा करने के मकसद से वो गुरुग्राम गई थी, जहां 4 महीने पहले उसकी संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। परिवार वालों ने उसकी मौत की वजह हत्या बताया। साथ ही पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए कि पुलिस आरोपी को बचाने में लगी हुई है। मेरी छोटी बहन एडवोकेट रितु शर्मा जो दूसरी की तैयारी के लिए गुड़गांव गई थी, हमें खबर आई कि वो नहीं रही। जब हम वहाँ पहुँचे हैं तो तब तक बॉडी मॉर्चरी ले जा चुके थे वो लोग। और इसके बाद जो हमें फ़ोटोज़, हाँ मैं एक बात इसमें इंक्लूड जरूर करना चाहूँगा, फ़ोटोज़ पुलिस द्वारा हमें को नहीं दी गई। हमें बाहर से जो फ़ोटोज़ मिली हैं उसमें लड़की के गोडे नीचे लग रहे हैं, लड़की के शरीर पे चोट के निशान हैं। जो आशंका यहाँ मेरे से पहले पुलिस को होनी चाहिए थी कि इसमें कुछ हत्या की आशंका, जो मैं जता रहा हूँ बार बार, अब आशंका नहीं जता रहा, ये हत्या की गई है सर, ये पूरी तरीके से हत्या की गई है, क्योंकि वहाँ दरवाजे खुले थे। उसके बाद सीसीटीवी फुटेज, फिंगरप्रिंट्स जो हम बार बार गुहार लगा रहे हैं, एप्लीकेशंस दी हैं, वो नहीं लिए। इससे साफ दिखाई देता है कि मामले में कुछ ऐसा हो रहा है, या तो पुलिस कुछ कर नहीं रही या कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रही है जो गलत है। माननीय गृह मंत्री हैं अनिल विज जी हमारे, उनके पास भी गया, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है, जिस आश्वासन पर मैं टिका हूँ कि इस पूरे केस में न्याय होगा। तो मुझे समझ नहीं आता कि जो है आप इतने दिन में एसआईटी को बने हुए महीने से ऊपर हो गया सर, तो इतने दिन में उन्होंने कुछ नहीं किया। क्या वो कुछ नहीं खोज पाए इस पूरे केस में? और मैं सब स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूँगा, कोई 4 महीने से कुछ नहीं कर रहा है तो हमें बताने में क्यों डर रहे हैं? आपका आरोप है कि रेप की हुआ है? हाँ सर, ये डॉक्टर थे, आईओ जो हमारे कुलदीप जी थे पहले इसमें जी। वहाँ रेप नहीं सर, उन्होंने कहा लड़की के साथ बहुत मारपीट हुई है एग्रेसिवली। उससे मारने से पहले पोस्टमार्टम के दौरान सर, दौरान बाहर आके लड़की के साथ तो बहुत मारपीट हुई है। आफ्टर दैट ही सेड लड़की के साथ तो रेप भी हुआ है। उन्होंने कहा मैं लिख के दूंगा। तो अब हमें बताया जा रहा है स्वैब्स लिए गए हैं, और मैं पूरी तरीके से कहना चाहूँगा स्वैब्स वहाँ पे सेफ नहीं है। परिजनों का कहना है कि मृतका की हत्या से पहले उसके साथ रेप किया गया था और जो कहानी पुलिस बता रही है कि उसने बाथरूम में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली, यह सरासर झूठ है। मृतका के भाई का कहना है कि उसकी बहन शावर से फंदा नहीं लगा सकती क्योंकि उसका वजन 70 किलो से ज्यादा था। पुलिस झूठी कहानी बना रही है। परिजन कुछ दिन पहले हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज से भी मिले थे, जहां उन्होंने अपने केस से संबंधित एक फाइल तैयार कर उन्हें सौंपी और इंसाफ की गुहार लगाई। साथ ही उन्होंने कहा कि इस केस की जांच सीबीआई को सौंप दी जाए, जिसके बाद अनिल विज ने उन्हें आश्वासन दिया कि उन्हें इंसाफ मिलेगा। मृतका की बहन का कहना है कि भगवान से यही दुआ है कि आगे किसी भी बेटी के साथ ऐसा न हो। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। मोहाली में सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। हादसे में उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। जब पुलिस घायल का बयान लेने अस्पताल पहुंची तो पता चला कि घायल फेज 8 थाने में दर्ज इरादा हत्या मामले का भगौड़ा है। पुलिस ने उसे अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार युवक की पहचान हरप्रीत सिंह निवासी कुंभड़ा के रूप में हुई है, जबकि मृतक की पहचान हरजिंदर सिंह के रूप में हुई है। लड़का है ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਔਰ ਪੱਪਾ son of ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਕੁੰਬੜਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਘੇਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੌੜਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਰੌੜਾਂ ਬੇਸਬਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਭਗੌੜਾ ਸੀ 4-5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਲੜਕੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਬਜਾਜ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਨੂੰ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਥਾਣਾ ਸੁਹਾਣੇ ਦੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰ 78-79 ਦੇ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਡਿਵਾਈਡਰ 'ਚ ਗੱਡੀ ਮਾਰੀ। ਗੱਡੀ ਪਲਟਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ। ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਦਾਖਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਵਾਂਟਡ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਾਇਓ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਦੀ ਰੈਸਟ ਪਾ ਲਈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਾਰਿਓ ਅਦਾਲਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਜੱਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 3 ਮੁਕੱਦਮੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦਰਜ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲੇ ਕੋਈ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, 2 ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਕੇ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ।
ਜਿਹੜਾ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤਿਆ ਰੌੜ ਹੈ ਲੋਹੇ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਸੀਗੇ, 2 ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਅਸੀਂ। ਸੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਨੀ ਨਾਮ ਦਾ ਲੜਕਾ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਮਨੀ, ਉਹ ਹਲੇ ਭਗੌੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਜਾਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। फिलहाल गिरफ्त में आए आरोपी को मोहाली कोर्ट में पेश करने के बाद 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। आरोपी के खिलाफ पहले भी मारपीट और लड़ाई झगड़े के केस दर्ज हैं। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। पंचकुला के सेक्टर 16 में स्थित राजीव कॉलोनी में शुक्रवार देर रात एक युवक रविशंकर की चाकू मारकर हत्या करने के मामले में पंचकुला पुलिस ने आरोपी सुधीर को गिरफ्तार किया। दरअसल पंचकुला की राजीव कॉलोनी में शुक्रवार देर रात सुधीर नाम के युवक ने रविशंकर को चाकू मारकर मौत की घाट उतार दिया था और दूसरे युवक दीपू को कई चाकू के वार से गंभीर रूप से घायल कर दिया था, जिसका उपचार चंडीगढ़ के सेक्टर 32 अस्पताल में चल रहा है। तो क्या रंजिश क्या थी, कुछ निकल के आया इतना पूछताछ? रंजिश तो इनके आपस में पहले भी है, क्या? इनके ये बस आपस में बच्चे की रंजिश। अच्छा, किसी बात को लेके थी या क्या कहा सुनी थी? कहा सुनी है वहाँ तो आज कोर्ट में पेश किया, क्या हुआ? कोर्ट में पेश किया। क्या बना? हाँ? कोर्ट में क्या बना? तो इसको जेल में भेज दिया। अच्छा, जुडिशल भेज रहे हैं। हाँ, जुडिशल। ठीक है, तो इसके हाथ में भी लगी थी उस वारदात के टाइम में? हाँ, इसका भी है। फिलहाल आरोपी सुधीर को कोर्ट में पेश किया गया है और न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़। ਜ਼ਹਿਰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਿੱਤਾ ਤੇ ਕੀ ਪਿੱਤਾ, ਦਿਲ ਸੋਚ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਦਿਲ ਦੇ ਕੇ ਦਿਲ ਲੈਣ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖੀ, ਵੇ ਭੁੱਲਿਆ प्यार इहो जिहा किता ते की किता। नमस्कार, मैं अजय शर्मा, पंजाब केसरी की खास पेशकश दास्तान मोहब्बत में आपका स्वागत है। हीर रांझा, लैला मजनू, श्री फरियाद, मोहब्बत की अनेकों ऐसी दास्तानें आपने सुनी होंगी जहां पर दीवानों ने मोहब्बत के लिए अपनी जिंदगियां तक कुर्बान कर दी। लेकिन आज हम आपको ऐसे 2 दीवानों की दास्तां सुनाने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी बचपन की मोहब्बत को वक्त के बेरहम थपेड़ों के आगे भी टूटने नहीं दिया और अब शादी कर एक दूसरे का हाथ थाम जिंदगी की पथरीली राहों पर चलने को तैयार हैं। पेश है हमारे संवाददाता कुलदीप कुमार की ये खास रिपोर्ट। ये कहानी है अनामिका और दिव्यांग राहुल की। आज के दौर में जहां लोग सिर्फ पैसे से मोहब्बत करते हैं, वहीं इस कहानी में अनामिका ने अपने बचपन के प्यार को उस वक्त अपनाया जब उसे अपनी मोहब्बत की सबसे ज्यादा जरूरत थी। दरअसल अनामिका और राहुल बचपन से ही एक दूसरे को जानते थे और कब ये जान पहचान प्यार में बदल गई उन्हें भी पता नहीं चला। 9 साल की उम्र में फतेहगढ़ में एक दूसरे के पड़ोसी के रूप में दोनों की पहचान हुई थी और 2008 में दोनों को पता लगा कि अब उनकी दोस्ती प्यार में बदल चुकी है। मैं बेसिकली बिलोंग करता हूँ फर्रुखाबाद से। तो इन 2000 हमारा घर कंस्ट्रक्ट हो रहा था, तो मैं अनामिका से मिला जो मेरे नेबर्स थे। आफ्टर दैट हम लोग खेलते थे आपस में, स्कूलिंग थी, खेलते रहते थे आपस में। दैन इन 2008 हम लोग को रियलाइज़ हुआ कि हम लोग एज अ रिलेशनशिप में हैं। दैन आफ्टर दैट चलता रहा। फिर मैं ग्रेजुएशन के लिए लखनऊ में गया, वहाँ से मैंने बीटेक किया 2013 में। आफ्टर दैट मैंने प्राइवेट जॉब किया एज अ RF इंजीनियर। आफ्टर दैट मैंने आर्मी की SSB दी जिसमें मैं कॉन्फ्रेंस आउट हुआ। देन SBI PO क्लियर किया। फिर वो लालच रहा कि चलो LIC AAO का भी एग्ज़ाम देते हैं। रिव्यूज़ अच्छे आ रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस दिन मैं एग्ज़ाम देने जा रहा था तो मेरा बाइक एक्सीडेंट हुआ, जिस वजह से मैं बिलो चेस्ट बिल्कुल पैरालाइज हो गया। फिर मैं घर पे रहा 3.5 साल तक। उसके बाद मैंने यहाँ पे रिहैब लिया। देन आफ्टर दैट हम लोगों ने शादी की। लेकिन प्यार मोहब्बत की इस कहानी का सबसे दुखद मोड़ आया 13 मार्च 2016 को।
राहुल जब भी किसी काम के लिए निकलते थे, अनामिका से जरूर मिलने जाते थे, लेकिन इस दिन वो बिना अनामिका से मिले ही चले गए और उसी दिन उनकी बाइक का एक्सीडेंट हो गया। इस हादसे में उसकी पीठ में चोट आई और उनके शरीर का निचला हिस्सा पैरालाइज हो गया और यहीं से शुरू हुआ अनामिका और राहुल की मोहब्बत का इम्तिहान। अक्सर ऐसे मौकों पर लोग एक दूसरे को छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पर अनामिका ने एक मिसाल पेश की और दोनों परिवारों के मना करने के बावजूद राहुल से शादी करने का फैसला लिया और दोनों परिवारों को किसी तरह इस शादी के लिए राजी भी कर लिया। और हाल ही में चंडीगढ़ के सेक्टर 28 के रिहैब सेंटर में अपने 12 साल पुराने प्यार को बचाने के लिए अनामिका ने दिव्यांग राहुल का हाथ थामा शादी की। यह कोई सामान्य शादी नहीं, बल्कि एक सच्चे प्यार की निशानी भी है। चैलेंजेस मैम स्टार्टिंग से ही थे, क्योंकि फैमिली का थोड़ा इश्यूज था, इसलिए शादी आज चंडीगढ़ में हुई है निकी मैम की वजह से, चंडीगढ़ स्पाइनल रिहाब की वजह से, क्योंकि घर वालों को थोड़ा मंजूर नहीं था। मेरी फैमिली थोड़ी एग्री भी हो गई थी, बट राहुल की थोड़ी नहीं एग्री हुई थी, इस वजह से निकी मैम से ही सारी बात करानी पड़ी शादी के लिए। और चैलेंजेस तो आगे चल रहे हैं, होपफुली आगे सब अच्छा ही होगा, क्योंकि राहुल की फाइनली जॉब भी लग गई है और कल को हम भी कोई जॉब ही करेंगे, तो फाइनली हम लोग यही देखेंगे कि अपना फ्यूचर कैसे सेट करना है, लोगों को कैसे बताना है कि इस केस में भी कोई कैसे रह सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि व्हीलचेयर पर्सन है तो वो कुछ कर नहीं सकता या उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, खुश नहीं रह सकता। तो सबसे यही कहना है कि कोई भी पर्सन है उसे छोड़ना नहीं है, सपोर्ट देना है, साथ देना है, होपफुली वो बहुत कुछ करेगा और जैसा कि राहुल कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छी बात है और राहुल को बहुत सपोर्ट। हादसे की वजह से दिव्यांग राहुल के शरीर का निचला हिस्सा पूरी तरह से लकवाग्रस्त है, लेकिन अनामिका ने राहुल को कभी भी यह महसूस नहीं होने दिया कि वह दिव्यांग है। हर वक्त अनामिका राहुल के साथ खड़ी है। पंजाब के CTV चंडीगढ़ के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। बचपन की मोहब्बत पर वक्त की बेरहम मार ने बेशक एक बार अनामिका और राहुल को तोड़ दिया हो, लेकिन अब दोनों एक साथ फिर से खड़े हो चुके हैं वक्त के साथ दौड़ने के लिए। शायद इसी को कहते हैं सच्ची मोहब्बत। नमस्कार।